तो भाई रेसलमेनिया 41 का डे 1 का मेन इवेंट खत्म हो चुका है। पूरा रेसलमेनिया का डे 1 खत्म हो चुका है, मजा कर सकते हैं। और इसमें हमें मैचेस अच्छे देखने के मिले और मेन इवेंट में खास करके बवाल हुआ था। दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो भाई रेसलमेनिया की शुरुआत हमें ट्रिपल एच से देखने के मिली। उनका हर बार का है वेलकम टू रेसलमेनिया, आर यू रेडी, ऐसा वैसा करके वो शो को किक ऑफ कराते हर बार का है, उनको कुछ नया नहीं है। और फिर उसके बाद हमें सबसे पहला मैच शो पे देखने के लिए मिल जाता है, जे उसो वर्सेस गुंथर के बीच में। और क्या क्राउड का रिएक्शन था भाई जे उसो का एंट्रेंस के ऊपर, जो वो ईट 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 करते हैं ना, वो काफी ज्यादा मुझे भी अच्छा लगता है, क्राउड को भी। उसके बाद गुंथर की एंट्री, गुंथर ने वहां पे लोगों को टॉन किया, चिल्लाते हुए आए एक नंबर ऐसा। फिर उसके बाद मैच चालू हुआ, जे उसने भाई क्या तगड़ी परफॉर्मेंस दी है गुंथर के खिलाफ। भाई इसकी आंख, गुंथर के खुद के मूव उनके खिलाफ चले। गुंथर का पावर बॉम्ब लगाया, गुंथर का स्लीपर होल्ड लगाया, गुंथर जिस तरह से मूव्स करते हैं वो लगाया। गुंथर एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि चल जा रहा मैं टाइटल लेके, मेरे को नहीं लड़ना, लेकिन जे उसको सुसाइड डाइव लगाने देते, तभी वो लगा देते हेड शॉट टाइटल से। और उसके बाद एक सेकंड के लिए गुंथर थोड़ा सा अपर हैंड लेते, लेकिन उसके बाद वापस जे उसो वो कम बैक करते। उसके बाद गुंथर को लगाते स्पीयर और बैक टू बैक लगाते तीन। तो फ्रॉग स्प्लैश हम कह सकते हैं, उसो स्प्लैश से पहले तो दो छाती के बल लेटे होते हैं गुंथर, उसके ऊपर लगाते और फिर एक पीठ के बल लेटे उसके ऊपर लगाते। और फिर उसके बाद गुंथर को लगाते स्लीपर होल्ड और बैंड स्टॉक्स। गुंथर ने टैप आउट कर दिया, गुंथर टैप आउट के जरिए हार गए टाइटल अपना। और उसके बाद जे उसो का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिमी उसो भी वहां पे आ गए, उनको कांग्रेचुलेशन करने के लिए कहा। ऐसा हम ऐसा कह सकते हैं कि अब वो भी चौथे मेंबर बन चुके हैं एनवाई फैमिली के, जो वर्ल्ड चैंपियन है। रोमन रेंस, रॉक, उसके बाद योकोजुना और चौथे मेंबर है फिर जे उसो। फिर उसके बाद हमें शो पे अगला मैच देखने के बाद न्यू डे वर्सेस वॉर रेडर के बीच में मैच ठीक था भाई, क्योंकि न्यू डे के लिए बूथ थी न्यू डे, लेकिन मैच ठीक था। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि WWE ने मैच बुक किया, लेकिन मैच की क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं रखी। जिस तरह से रेसलमेनिया के मैचेस होते हैं ना, उस तरह के मैचेस की क्वालिटी मुझे नहीं लगी। मैच ठीक ठाक था, ये मैं कहना चाहूंगा, मैच ठीक ठाक थे। सिर्फ शो पे मुझे दो मैचेस या हम कह सकते 3 मैचेस पसंद है। सबसे पहला मैच जे उसो वर्सेस गुंथर का मैच, फिर अगले 2 मैचेस में आपको आगे बताऊंगा। और फिर ये मैच में हम कह सकते हैं कि न्यू डे ने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, काफी जबरदस्त परफॉर्म किया भाई। वॉर रेडर्स को उन्होंने कई वक्त पे ऐसा लगा कि वो वॉर रेडर्स को हरा देंगे, और उन्होंने मैच के एंडिंग में वैसे किया। मैच के एंडिंग में वॉर रेडर्स को उन्होंने अपना डबल टीम मूव, जो उनका फिनिशिंग मूव है, जो कॉफी किस्टर घुटने पे लेटाते हैं, और वो अपना ये क्या नाम है, जेवियर वुड्स टॉप रोप पर से उनको लगाते थे अपना फिनिशर, और उसके बाद वो ये मैच जीत जाते। मुझे एक बात समझ में नहीं, मैच जीते ठीक है, लेकिन वो टाइटल लेके सीधा भागे वहां से, और फिर जाके रैंप पे जाके खड़े हुए ऐसे क्यों? कहा भाई रिंग में खड़े रह के आप ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सेलिब्रेशन कर सकते हैं, लेकिन शायद न्यू डे ने वो तय नहीं किया। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट देखने के लिए नेओमी वर्सेस जेड कारगिल के बीच में मैच। भाई नेओमी के एंट्रेंस और खास करके उनका एटीट्यूड जिस तरह का था, ये मैच तो आपको हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते थे कि ये मैच में जेड कारगिल जीतेंगी, और हुआ भी कुछ वैसे। लेकिन मैच में नेओमी ने जिस तरह से अपनी हिल टैक्टिक्स का यूज किया, क्योंकि नेओमी मेरे हिसाब से शायद काफी सालों बाद, 10 या 12 साल बाद हिल टर्न हुआ नेओमी का WWE में, और उन्होंने उस तरह से परफॉर्म भी किया। उन्होंने जेड कारगिल को कई वक्त पे मौके नहीं दिए, कहाँ नहीं मारा नेओमी ने जेड कारगिल को। मुझे तो ऐसा लगा कि जेड कारगिल से ज्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नेओमी की ये मैच में, क्योंकि नेओमी ने ही ये मैच को कैरी किया, हम ऐसा कर सकते हैं। जेड कारगिल ने ज्यादा कुछ किया नहीं, जेड कारगिल ने सिर्फ अपने पावरफुल मूव्स लगाए, लेकिन ये मैच को कैरी करने का काम नेओमी ने ही किया। और मुझे ये देख के काफी अच्छा लगा कि एक वेटरन सुपरस्टार, एक सीनियर सुपरस्टार वो ऐसा करे। लेकिन WWE ने क्या करे, जेड कारगिल को WWE में शायद एक बड़ा फ्यूचर है, इस वजह से भी WWE ने उन्हें जिताया होगा। उन्होंने जे नेओमी को अपना फिनिशिंग मूव किया तो पहले इलेक्ट्रिक चेयर पोजीशन में डाला, उन्होंने फिर पटका, फिर उसके बाद अपना फिनिशिंग मूव किया तो जेडेड मूव लगा के ये मैच में जेड कारगिल ने नेओमी को ये मैच में इजीली हरा दिया। हम ऐसा कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते इजीली हरा दिया, क्योंकि ये मैच में नेओमी ने काफी ज्यादा टफ फाइट दी। और भाई ये मैच में मुझे नेओमी की हार देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और अगर ये मैच की मैं अगर मेरी सभी रेटिंग दूं तो हम ये कह सकते हैं कि C या D+ के हिसाब से ये मैच हो सकता है। फिर आता है शो का सबसे इंटरेस्टिंग मैच, जबरदस्त इंटरेस्टिंग मैच। एक तरफ होते जेकब फाटू क्या मास्क बन गए, मेरे फटके 4 हो गए मैच देख के। और उसके बाद आते हैं LA नाइट, भाई 14 LA नाइट। वो जरा कार बताना कौन से ब्रांड की थी, जरा मुझे कमेंट करके। और LA नाइट की एंट्री भाई, वो कार ही मुझे कार के ऊपर मेरा दिल फिदा हो गया। LA नाइट की एंट्री की भूख में, मेरे को सिर्फ कार पसंद नहीं। और मैच शुरू हुआ जिस तरह से डोमिनेट किया LA नाइट ने शुरुआत में, किसको, वो भी जेकब फाटू को। लेकिन जेकब फाटू समोन वेयरवुल्फ
जेकब फाटू के आगे कोई लड़ सकता है क्या, हम ऐसा कर सकते हैं। और जेकब फाटू ने भी काफी अच्छा फाइट बैक किया, काफी अच्छी फाइट दी एले नाइट को। एले नाइट ने तो भाई कहाँ कहाँ यानी क्या क्या काउंटर नहीं किया, बाप रे बाप। मुझे लग रहा था कि एले नाइट अपना टाइटल रिटेन कर ही लेंगे, क्योंकि मैच के एंडिंग तक नहीं पता चल रहा था कि कौन जीतेगा कौन जीतेगा कौन जीतेगा, क्योंकि इस तरह का मैच चालू था। एले नाइट ने उनका फिनिशिंग मूव बीएफटी, जब जेकब फाटू टॉप रोप से मून शॉट लगाए थे उसको काउंटर किया बीएफटी में, भाई भाई चोद, और उसको भी एले नाइट ने कवर करने की कोशिश की, लेकिन जेकब फाटू रोप्स के काफी ज्यादा नजदीक थे, तो उन्होंने रोप्स के ऊपर ये लगा दिया हाथ, और उसके बाद उन्होंने बैक टू बैक 2 या 3 मूल शॉट लगाए, और ये मैच में जेकब फाटू हमें टाइटल जीतते हुए दिख गए, और नए यूनाइटेड चैंपियन बनते हुए हमें जेकब फाटू दिखे उसके बाद। और उसके बाद मैंने आपको कहा था मुझे 3 मैचेस पसंद है, उसके बाद मुझे दूसरा मैच पसंद आया, एल ग्रैंडो अमेरिकानो वर्सेस रे मिस्टेरियो का मैच होने वाला था ये, लेकिन रे मिस्टेरियो किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ सके, तो उनकी जगह लेते हैं नेक्स्ट। और भाई मैच शुरू होने से पहले एल ग्रैंडो अमेरिकानो, हम कह सकते चैट गेबल की बहस ट्रिपल ए प्रमोशन के क्या कुछ में नाम उनका, रुको एक मिनट, किंग से हो गए, और उन्होंने उनके ऊपर एक स्टेप अप इंसिक्योरिटी भी लगा दी चैट गेबल के ऊपर, हम कह सकते हैं एल ग्रैंडो अमेरिकानो के ऊपर। और फिर ये मैच रिंग में शुरू हुआ, और ये मैच काफी ज्यादा फास्ट पेस एक्शन पे था, क्योंकि रे फिनिक्स जिस तरह से मूव कर रहे थे उसी तरह से हम कह सकते हैं एल ग्रैंडो अमेरिकानो ने मूव किया। एल ग्रैंडो अमेरिकानो चैट गेबल ही, भाई चैट गेबल ही कहेंगे उसे, चैट गेबल ने भी मूव किया, और ये मैच में काफी तगड़ी परफॉर्मेंस दी। और मैच के हम सीधा एंडिंग की तरफ बढ़े, तो मैच के एंडिंग में चैट गेबल ने अपने मास्क के अंदर वो स्टील प्लेट छुपाई जो वो हर हफ्ते छुपाते हैं, और फिर रे फिनिक्स को लगाया एक फ्लाइंग हेडबट, या फिर हम कह सकते हैं एक हेडबट लगाया, क्योंकि रे फिनिक्स से खुद उड़ते हुए आए ना, तो वो हेडबट लगाया, और उसके बाद वो गए टॉप रोप से एक, और फिर लगाया एक डाइविंग हेडबट, और उसके बाद उन्होंने मैच में पिन करके रे फिनिक्स को ये मैच हरा दिया। और भाई क्या हरा दिया, क्या ये जीत गए, मुझे लगा ये मैच में रे मिस्टेरियो आएंगे शायद, और फिर हमें अनमास्क करते हुए दिख जाएंगे एल ग्रैंडो अमेरिकानो को, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर हम आते हैं शो पे एक टाइटल मैच की तरफ, वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। तरफ होती है टिफनी स्ट्रैटन और एक तरफ होती है शार्लेट फ्लेयर के बीच में ये मैच काफी ज्यादा पर्सनल था, हम कह सकते हैं ये फूड भी काफी ज्यादा पर्सनल थी, क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार ने एक में के पर्सनल लाइफ के ऊपर काफी ज्यादा टॉन्ट्स किए थे प्रोमोस के बीच में, और दोनों ही सुपरस्टार ने उसी तरह से डिलीवर किया। मुझे थोड़ा सा ये मैच फीका लगा, क्योंकि शार्लेट फ्लेयर जिस लेवल की परफॉर्मेंस दे सकती है उस लेवल की परफॉर्मेंस उन्होंने ये मैच में नहीं दी। मुझे शायद ये इस चीज के लिए लगा क्योंकि टिफनी स्ट्रैटन ये मैच में टाइटल रिटेन करने वाली थी, इस वजह से WWE ने शार्लेट फ्लेयर को कह दिया होगा कि भाई शार्लेट फ्लेयर जो मैच हारने वाली है तो ठीक है। तो शार्लेट फ्लेयर ने कहा होगा जब हारने वाली हो तो काय को जबरदस्ती परफॉर्मेंस को अच्छी जान दो, ठीक ठाक परफॉर्म कर देती है, क्योंकि शार्लेट फ्लेयर जिस लेवल का परफॉर्मेंस देती है वो लेवल के परफॉर्मेंस शार्लेट फ्लेयर ने ये मैच में नहीं दी। मुझे तो ये मैच में सीधा सीधा ऐसा लगा, लेकिन मैच में काफी लोग शार्लेट फ्लेयर ने भी डोमिनेट किया। लेकिन हम सीधा सीधा अगर मैच के एंडिंग की तरफ बढ़े तो मैच की एंडिंग थोड़ी सी मेसअप लगी, क्योंकि टिफनी स्ट्रैटन ने उनका ब्रिटिश मूनसॉल्ट लेवल लगाने से पहले दोनों के बीच में ऐसा थोड़ा कोऑर्डिनेशन की कमी लगी मुझे, और मैच के एंडिंग में उन्होंने अपना ब्रिटिश मूनसॉल्ट लेवल लगाया टिफनी स्ट्रैटन ने, और ये मैच में शार्लेट फ्लेयर को पिन करके वो मैच जीत गए, अपना टाइटल रिटेन करते हुए हमें दिखाई दी। ठीक है, फिर आता है शो का मेन इवेंट, और शो के मेन इवेंट में तो बवाल कट गया ना रे भाई। सबसे पहले होती है सेथ रॉलिंस की एंट्री। सेथ रॉलिंस फ्लेम थ्रोअर से आती है, फ्लेम थ्रोअर से अब हैंडस्टोक आग फेंकता है, और उसके बाद अचानक से लाइट बंद होती है और सेथ रॉलिंस अपने कपड़े बदल लेते, सफेद कपड़े में आ जाते। फिर उसके बाद आती है मेरी ट्राइबल चिप की एंट्री, रोमन रेंस की एंट्री, उनके टाइटल पिक्चर दिखाई जाती है, जितने बार वो चैंपियनशिप जीते वो सब पिक्चर दिखाई जाते हैं, उनके फैमिली मेंबर से पिक्चर दिखाई जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं सीएम पंक की एंट्री, और सीएम पंक को ग्रैंड एंट्री देने की सोची थी WWE ने, इसलिए शायद उनका थीम सॉन्ग लाइव परफॉर्म होते हुए दिखा हमें, और सीएम पंक के साथ हमें पॉल हेमन भी दिखे। पॉल हेमन में हम सर पपिया दे रहे थे सीएम पंक, मेरा पॉल है, मेरा सीएम पंक, मेरा सीएम पंक, ऐसा करते हुए हमें दिखे पॉल हेमन। और मैच की शुरुआत में रोमन रेंस ने डोमिनेट किया, लेकिन शायद हम ऐसा कर सकते जब फाइट क्राउड के बीच में गए तो हमें ट्रैश कैन का यूज होते हुए दिखा, कैंडो स्टिक ने हॉकी के बैट नहीं बेसबॉल स्टिक का यूज होते हुए दिखा, हॉकी नहीं बेसबॉल स्टिक का यूज होते हुए दिखा, और हमें उड़ता रोमन रेंस दिखा, क्योंकि रोमन रेंस ने भाई बैरिकेड के थ्रू सुसाइड डाइव लगाए थे सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के ऊपर, और उनको दोनों को रिंग साइड पे फेंक दिया कि चलो जरा रिंग में जाके लड़ते हैं, इधर टाइम पास मत करो, लोगों को तकलीफ होती है, मैच ठीक से दिखाई नहीं देता। और फिर से मैच चालू हो जाए, फिर स्पीयर्स, फिर जीटीएस, उसके बाद स्टॉम्प्स, सबके ऊपर किक आउट हो रहा था भाई, कहां से किक आउट नहीं हो रहा था, कहां से पिन ब्रेक नहीं हो रहा था। बाप रे बाप, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस को इलेक्ट्रिक चेयर पोजीशन में लिया, और उसके बाद सीएम पंक ने उनके ऊपर डाइविंग एल्बो लगाया, रोमन रेंस के ऊपर जीटीएस,
रोमन रेंस के ऊपर क्या है, शायद हम कर सकते हैं एक फॉक्स स्प्लैश, लेकिन उसके ऊपर भी किक आउट। रोमन रेंस के ऊपर पेडिग्री, फिर उसके बाद क्या, उसके बाद स्टॉम्प, लेकिन उसके ऊपर भी किक आउट। फिर से रोमन रेंस को एक ही है जीटीएस, उसके ऊपर भी किक आउट। और हमें शील्ड का रियूनियन देखने को ही मिलने वाला था, लेकिन रोमन रेंस ने ये सब नहीं होने दिया, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को लगभग तैयार कर ही दिया था ले, और रोमन रेंस तैयार भी हो गए थे। लेकिन एंड वक्त पे रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस को एक चल भगा बोला, कनपट्टी मारी, उनको हकल दिया और खुद सीएम पंक को पकड़ा और एक पावर बम लगाया अनाउंसर टेबल के थ्रू, और फिर गए सेथ रॉलिंस के बाद, सेथ रॉलिंस को भी पावर बम लगाया अनाउंसर टेबल के थ्रू, और फिर उसके बाद लेके गए सीएम पंक को रिंग में, उनको लगाया जीटीएस, उसको काउंटर किया सीएम पंक ने एनाकोंडा वाइस में, और फिर सीएम पंक को लगाया सेथ रॉलिंस ने अपना ये शार्प शूटर, और फिर रोमन रेंस ने वापस से सेथ रॉलिंस के ऊपर लगाया कि क्या लगाया, तो अपना गिलेटिन, लेकिन उसको काउंटर किया सीएम पंक ने एक स्टॉर्म के साथ, और फिर लगा सीएम पंक के ऊपर स्पीयर, और रोमन रेंस के ऊपर अचानक पड़ जाता है स्टॉर्म, लेकिन उसके बाद भी किक आउट। बाप रे बाप, ये मैच चला नहीं दौड़ा है, और मैच के एंडिंग में हमें पॉल हेमन चेयर लेते हुए दिखे, और रोमन रेंस और सीएम पंक पड़े हुए थे, और उन्होंने सीएम पंक को चेयर दी थी पॉल हेमन ने। रोमन रेंस देख के हैरान हो गए, लेकिन सीएम पंक अटैक करते रोमन रेंस के ऊपर, उससे पहले ही उन्होंने लगा दिया लो ब्लो, और पॉल हेमन कहने लगे कि वो मेरा ट्राइबल चिप है, वो मेरा ट्राइबल चिप, तुझे क्या लगा मैं मेरा ट्राइबल चिप को छोड़ के तेरा तरफ आऊंगा। और ये देख के रोमन रेंस काफी ज्यादा खुश हो गए, उन्होंने ली पॉल हेमन की चेयर और 2-3 चेयर शॉट लगाए सीएम पंक के ऊपर। फिर पॉल हेमन ने कहा कि मेरे ट्राइबल चिप देखिए, सेथ रॉलिंस खड़ा हो गया, अपना बदला लीजिए। लेकिन जब रोमन रेंस बोले तो पॉल हेमन टर्न ओवर में रोमन रेंस के ऊपर, उन्होंने लगाया रोमन रेंस को लो ब्लो, और चेयर थमा दी सेथ रॉलिंस के हाथ में, और सेथ रॉलिंस ने वापस एक बार रोमन रेंस के बैक में चेयर मारी। उसके बाद रोमन रेंस को लगाया स्टॉम्प, और ये मैच में रेसलमेनिया के मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को पिन करके ये मैच जीत लिया, और रोमन रेंस के और सीएम पंक के ऊपर पॉल हेमन टर्न होके सेथ रॉलिंस की तरफ जाते हुए हमें दिखे। बताओ